गुड इवनिंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 12th का जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है मैथ का। आप लोग का कुछ एग्ज़ाम पार हो गया जिसमें इंग्लिश फिजिक्स, उम्मीद करता हूँ अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। ये जो भी क्लासेस होगा इस क्लासेस का आपको PDF आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, जिस लिंक के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप से आपको ये PDF मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, जो आपका मैथ का एग्ज़ाम है 22 को, ये जो भी PDF है पूरा PDF को अगर देखोगे ना तो पूरा PDF को देखने से इतना तो बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा 80 में पूरा PDF को देखो। सबसे पहले इसका बात करेंगे MCQ। कहाँ गया? हाँ, MCQ टोटल जो इसमें MCQ है वो टोटल 430 के आसपास होगा। 400 MCQ है क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन आने वाला। 40 क्वेश्चन आने के लिए, 40 क्वेश्चन बनाने के लिए इतना MCQ आपको करना पड़ेगा। इसमें हो गया 400 MCQ। साथ में दूसरा जो पेपर होगा सेकेंड पेपर, जिसमें आपको टोटल जो क्वेश्चन होने वाला 19 होगा, उसमें से पूरा बनाना नहीं, कुछ बनाना होगा, कुछ ऑप्शनल भी होगा। तो 19 के लिए 19 सेट यानी लगभग उसमें 160 क्वेश्चन। टोटल आपको 400 क्वेश्चन MCQ के लिए और उसमें ओनली 160 क्वेश्चन। लगभग इतना क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेंगे, लगभग बोल सकते हैं MCQ तो छोटे क्वेश्चन, इसको ज़्यादा काउंट मत करो। 160 क्वेश्चन अगर अच्छा से देख लेंगे ना तो मेरा विश्वास एकदम 100% बोल सकते हैं कि 70+ मार्क्स आपको आराम से मैच करेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए, थोड़ा सा आज रामनवमी के चलते आवाज़ वगैरह आ रहा है साइड से, तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक में आते हैं रिलेशन फंक्शन में। रिलेशन फंक्शन में अगर आएंगे, सेकेंड, हाँ थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने दो। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन और फर्स्ट ऊपर वाला ऐड आ जा रहा है, रुको थोड़ा सा इसको। हाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या लिखा था? द फंक्शन fx = 4 इज ए। जब fx = 4 है तो ये कैसा फंक्शन है? यहाँ पर क्या लिखा हो? 4 क्या होता है? कांस्टेंट नंबर है ना, तो इसको कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे एक्चुअली ये सब इससे पहले जो सिलेबस था टाइप, मतलब इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता, फिर भी एक बार देख लो। ठीक है, तो ये 4 कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, fx = 3। तो ये fx = 3 क्या है? ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए fx = mod x। ये मोड लगा हुआ ना, तो मोड लगा हुआ इस प्रकार से, मोड लगा हुआ तो कौन सा फंक्शन होगा? ये मॉडुलस फंक्शन। ए नंबर आंसर राइट होगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से आते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो fx = इस टाइप से लिखा हुआ ना, इस टाइप से। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका नाम क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका क्या कौन सा हो जाएगा? ये जो लिखा हुआ 4 नंबर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए fx = e⁻x। ये कौन सा कैसा फंक्शन है? ये है एक्सपोनेंशियल। e⁻x को एक्सपोनेंशियल बोला जाता है, सी ऑप्शन। fx = sin x। कैसा फंक्शन है? ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। चलिए 6 नंबर तक देख लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 तक देख लिए, सॉरी 7 में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन ने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ fx = x² - x + 7। ये लिखा हुआ fx, देन f0 निकालना था, मतलब जहाँ x था उसको 0 पुट करेंगे तो 0² - 0 + 7। तो ओवरऑल कितना होगा? ये सब कुछ 0 हो जाएगा, ये इधर क्या आ जाएगा? 7 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 यानी बी ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से इसका बी आंसर सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, fx = ये देखो, ये क्वेश्चन इस टाइप से कहेगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखने से लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। काफ़ी आवाज़ हो रहा है आज। ठीक है, फिर भी जो भी है एक हम लोग वीडियो बना ही लेते हैं आज, इसमें जितना क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं, रिवीजन करना है। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर एक बार वीडियो देख के जाना है, स्पीडली देखना, पार करके फिर भी देखना ही। चलो देखो, इसमें ऑप्शन थोड़ा PDF में कट रहा। fx = x
बाई एक्स प्लस 1 है ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ से जो x था उस x के प्लस में f2 निकालना था ना। तो जहाँ x तो 2, तो 2/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2/2 प्लस 1, ये 2/3, 2/3 ये ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। ठीक है, तो 2/3। चलिए उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 2x प्लस ऑफ 1। हमको क्या निकालना है, f2 निकालना। जहाँ x तो उसके 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 3 माइनस प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस ऑफ 1। ठीक है, इस प्रकार से हो रहा है। तो 2 का पावर 3 8 और ये 3 इंटू 4 12, 8 प्लस 12 20 हो गया, माइनस 4 20 माइनस 4 16 प्लस 1 17, तो 17 आ रहा। ठीक है, प्लस माइनस करके देखना तो 17 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ ये वाला, एफ एक्स इजकल टू मोड माइनस एक्स माइनस ऑफ 7। हमें क्या निकालना है, f7 है। जहाँ x था उसका जगह 7, तो -7 -7 तो -14। मोड के अंदर में आ रहा -14, तो मोड से बाहर जाके कितना होगा 14 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, तो बी इज द राइट आंसर। अब उस टाइप से क्वेश्चन नंबर 11th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा हाई होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा PDF को। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिख रहा है आपके सामने, जैसे लगा देते हैं ना थोड़ा सा, ये क्या होता है ना, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, एफ एक्स इजकल टू x² प्लस 2 और x³ प्लस 4। हमें निकालना क्या है, f3। तो जहाँ x तो उसको 3 पुट करेंगे, कितना होगा 3² प्लस 2 और नीचे क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 प्लस 4। तो 3² कितना होता है, 3² 9 प्लस 2, ऊपर में हो जाएगा 11, 3 का पावर 3 27 प्लस 3 31, तो 11/31। 11/31 को ऑप्शन में है, बिल्कुल है ए नंबर ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 12 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में 5 मोड ऑफ x² माइनस 2x प्लस 3। तो जहाँ x तो उसको -5 पुट करना, तो ऊपर में तो 5 था। ठीक है, नीचे मोड के अंदर में क्या लिखेंगे 5² माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3, इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा इस पर से कमी हो जाएगा। 5² कितना होगा 25, ये क्या, हाँ 5² ऊपर में 5 और नीचे 5² 25 और 5 इंटू 2 10 प्लस 3। इसमें मोड था, मोड मतलब पॉजिटिव होगा, ये 25 है। तो 25 माइनस 10 कितना होगा 15 प्लस 3 18, तो 5/18। तो ये आंसर कौन सा होगा 5/18। 5/18 देखो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें बी अगर आ रहा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आए। 13 में जैसे आएंगे तो एफ एक्स इजकल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। क्या पुट करना है 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, इसमें साइन स्क्वायर 30 का कोस स्क्वायर 30 का वैल्यू निकालोगे, ऐसा क्या दिक्कत है। उसमें हम लोग देखो साइन स्क्वायर दोनों एंगल अगर सेम होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो रहा है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 30 डिग्री वैल्यू ही पुट कर सकते 1/2 और ये 3/2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 1। बिल्कुल सिंपल था, ज़्यादा सोचने वाला था नहीं इसमें। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर हम लोग के सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ, हाँ ये जो डोमेन और रेंज आता, अब देखो वहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहा था, अभी थोड़ा सा लेवल अप होगा, थोड़ा सा ही लेवल अप होगा, बहुत ज़्यादा लेवल अप नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा एज को घटा देते हैं भाई, बहुत बड़ा लिख रहा था, नहीं तो स्पेस की कमी हो जाएगी। चलिए जैसे क्वेश्चन है 14 में, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इससे क्या निकालना, डोमेन निकालना। बोलो सर डोमेन होता क्या, डोमेन का मतलब होता है इनपुट। जहाँ डोमेन होगा उसको हम लोग इनपुट बोलेंगे, और जो रेंज होगा उसको हम लोग अपनी भाषा में या कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं आउटपुट। इनपुट यानी जो हम लोग देते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, और जो उधर से हमें मिलता है उसको आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला था डोमेन क्या होगा। देखो डोमेन हो चाहे रेंज हो,
दो ही चीज़ का बात रखना, दो चीज़ का हमको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? जैसे जब कभी अगर डिवाइड के फॉर्मेट में आया, ठीक है, ऊपर नीचे पी क्यू का फॉर्मेट में, तो ऊपर नीचे के फॉर्मेट में आएगा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो कभी नीचे होना नहीं चाहिए। जीरो जब भी आता है उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, तो नीचे जीरो अलाउड नहीं होता, तो नीचे वाला कभी जीरो होना ही नहीं चाहिए। अगर रूट आएगा तो रूट के अंदर में कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। दो बात क्या क्या लिखे कि अगर ऊपर नीचे होगा तो नीचे कभी जीरो होना नहीं चाहिए, ये नहीं चलेगा, नीचे कभी जीरो नहीं चलेगा। दूसरा, अगर रूट के अंदर में नेगेटिव आ रहा तो रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि ये इमेजिनरी होता। रूट के अंदर में नेगेटिव इमेजिनरी होता, रियल नहीं होता। और नीचे जीरो नॉट डिफाइन होता, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जीरो एक बार लिख लीजिए नोट करके। डोमेन पूछे चाहे रेंज पूछे, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, रूट होगा तो उसके अंदर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो इसमें लिखा हुआ, तो नीचे वाला टर्म क्या होना चाहिए? जीरो नहीं। मतलब इसमें क्या क्या इंपुट दे सकते? सब कुछ इंपुट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इंपुट नहीं देंगे ताकि नीचे जीरो हो जाएगा। अच्छा, नीचे वाला जीरो कब होगा देखते हैं, क्या लिखा होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका वैल्यू जीरो होता कब है? इसका वैल्यू जीरो कब होता, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका वैल्यू जीरो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका वैल्यू जीरो कब होता? मान लेते दैट्स इक्वल टू, अच्छा इसको जीरो बोल देते, तो क्या लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ से कॉमन लेंगे, अरे यार ये क्या था, पहले से लिखते, थोड़ा सा पेन बड़ा हो गया, अब ये छोटा हो नहीं रहा, ये था। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 3, तो x माइनस 2 x माइनस 3, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो दो वैल्यू आएगा 2 और 3। मतलब x का वैल्यू 2 रखो फिर भी जीरो आएगा, और x का वैल्यू 3 रखेंगे फिर भी जीरो आएगा। तो x का दो वैल्यू नहीं रख सकते, इसमें x का वैल्यू 2 रखो, इसमें ये जो पार्ट दिख रहा है इसमें x का वैल्यू 2 रखेंगे फिर भी जीरो होगा, और 3 रखेंगे फिर भी जीरो होगा। मतलब 2 और 3 छोड़ के, मतलब सारे के सारे रियल नंबर रखेंगे, केवल के इसको छोड़ेंगे 2 और 3 को। तो इसका आंसर कितना होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 3, 2 और 3 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर जो आ रहा सी आ रहा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डोमेन ऑफ दैट्स। इसमें हम लोग डोमेन देखेंगे। देखिए रूट वाला कहानी आ गया। हम लोग क्या जानते हैं, रूट के अंदर में कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नहीं होना चाहिए। तो रूट के अंदर में नेगेटिव, देखो x का वैल्यू, ये जो रूट के अंदर में x माइनस 2 लिखा हुआ, ये नेगेटिव कब होगा? जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 जीरो होगा, और 2 से बड़ा पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। 2 से छोटा x का वैल्यू इसमें देखो ना, 2 से छोटा कभी नहीं पुट कर सकते। 2 से छोटा जैसे 1 पुट करें तो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसका माइनस होगा कब? x का वैल्यू जब 2 से छोटा लेंगे, तो x का वैल्यू 2 से छोटा, तो 2 से छोटा हम लोग ले नहीं सकते, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 से छोटा। हाँ, इसका डोमेन क्या होगा? मतलब डोमेन कौन कौन सा हो सकता है? जो भी होगा x का वैल्यू या तो 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा। देखो इसमें x का वैल्यू जो भी होगा वो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी, 2 से छोटा हो नहीं सकता। इसमें क्या बोला? और रियल नंबर सब कुछ नहीं पुट कर सकते हैं, माइनस हो जाएगा, बोलते एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, ऐसा भी गलत है। ये डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। इसका इन्वर्स फाइंड करना। बोले सर ये इन्वर्स क्या होता है? देखो इन्वर्स निकालने के लिए एक ही रूल है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को f(x) जो रहेगा उसको y मान लो, तो y बराबर कितना होगा? ये 4x प्लस 3। एक क्वेश्चन इन्वर्स वाला आने का चांसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन से हम लोग क्या निकालेंगे? जो f(x) रहेगा उसको y मान लो, ये y मान लिया। अब यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना, वही हो जाएगा आंसर। तो y ये +3 था, इधर आएगा तो -3 बराबर कितना होगा? ये 4x होगा। तो 4 आगे डिवाइड हो जाएगा, y माइनस 3/4 बराबर हो जाएगा x। तो यही हो जाएगा इन्वर्स। क्या इन्वर्स हो जाएगा? y माइनस 3/4। ऑप्शन में कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा इसको x माइनस 3/4, तो उसी के आंसर लिखना, y की जगह x लिख देगा, ठीक है, क्योंकि x का इन्वर्स निकालेंगे। उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहे। तो ये y माइनस 4 क्या आंसर क्या आया था? x बराबर आया था y माइनस 3/4। कभी कभी ये ऑप्शन ना हो कि आपको ऑप्शन में ऐसा लिखा रहेगा x माइनस 3/4, मतलब ये जो y था उसको x लिखा रहेगा, आप उसको आंसर करके आ जाना, ठीक है।
तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। फाइंड द इनवर्स। मिट रहा यार, थोड़ा नीचे आ जाओ। हाँ, फाइंड द इनवर्स। अगर इसका इन्वर्स निकालेंगे तो जो क्वेश्चन जो एफ रहेगा उसको y मानेंगे, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। यहाँ से हमें किसका वैल्यू निकालना है, बोलो सर x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये y इक्वल टू ये जो था इसको इस साइड कर देंगे हम लोग, y इंटू एक्स प्लस 2 बराबर x होगा। तो ये x इंटू वाई प्लस 2y बराबर x ऐसे मिलेगा। थोड़ा सा स्पेस की कमी होगी, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। y बराबर क्या था, x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, इसको उधर मल्टीपल कर देंगे तो y इंटू एक्स प्लस 2 बराबर x ऐसा होगा। इसका अंदर गुना करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2y, यार x थोड़ा छोटा लिखते हैं, पूरा टर्म को ही कटते हैं। y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, ये उधर मल्टीपल होगा, y इंटू एक्स प्लस 2 बराबर x होगा, यानी एक्स वाई प्लस 2y बराबर x वाला टर्म को एक साइड करेंगे तो एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई माइनस एक्स, 2y को साइड करेंगे तो माइनस ऑफ 2y होगा, माइनस 2y होगा। यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ये y माइनस 1 बराबर माइनस ऑफ 2y बराबर माइनस ऑफ 2y। तो ये x बराबर उधर जगह डिवाइड हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस 2y डिवाइडेड बाई y माइनस 1। ठीक है, और ये माइनस माइनस दोनों में कट सकते थे हम लोग, माइनस माइनस दोनों से कैंसिल कर सकते ऊपर, मतलब ये वाला नीचे वाला माइनस ऊपर में लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वाई और नीचे y माइनस 1 ना, माइनस ऑफ 2y माइनस 2y और नीचे y माइनस 1, ये नीचे मतलब ऊपर वाले माइनस जो था उसको नीचे मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 2y और ये 1 माइनस वाई, तो 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, ऊपर वाले माइनस को नीचे मल्टीपल कर देंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो प्लस को पहले लिखे माइनस के बाद में, तो ये वाला सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर आ रहा। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 70 हमारे सामने है। उसी प्रकार से फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। क्या लिखा हुआ, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ उस क्वेश्चन का हम लोग y मान लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो y माइनस 4 बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकालना, तो क्या होगा, रूट ओवर वाई माइनस 4 बराबर हो जाएगा x, रूट ओवर वाई माइनस 4, वाई माइनस 4 बराबर हो जाएगा x, ये हो जाएगा। तो ये जो रूट के अंदर में y माइनस 4 आया, रूट के अंदर में y माइनस 4 आया, यही हो जाएगा इन्वर्स। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी लिखा रह सकता है, y की जगह x लिखा रहेगा, तो रूट के अंदर में x माइनस 4 इज़ द राइट आंसर, या y माइनस 4 इज़ द राइट आंसर। इस PDF में y माइनस 4 ही लिखा हुआ, कुछ कुछ x माइनस 4 भी मिलेगा आपको, ये हो जाएगा सी आंसर। चलिए उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ 18 में, उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा इसको छोटा करके देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला, लेट एफ, ये सब देखो कुछ भी नहीं, इसको देखो फंक्शन एफ एक्स, ये दिया हुआ, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। आगे कहाँ पर ये डिफाइन है, कौन सा रेंज में डिफाइन होगा, कौन सा डोमेन में डिफाइन होगा, उसके बारे में लिखा हुआ, उतना जानने की ज़रूरत है नहीं। इसका इन्वर्स निकालना, कैसे इन्वर्स निकालना, जो y था उसको, जो एफ एक्स था उसको y मान लेंगे, y बराबर 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4, इसको उधर मल्टीपल कर देंगे तो 3xy, 3xy, अरे यार स्क्रीन में कभी लिखे नहीं, आदत नहीं आ रहा, प्लस ऑफ 4y बराबर 4x, x वाला टर्म को एक साइड करो तो 3xy माइनस 4x। चलो इस टाइप से इसके इन्वर्स निकालेंगे। कहाँ गया भाई, पूरा कट गया, थोड़ा सा इसको पेन का कलर को ही चेंज कर लेते हैं, तो काफ़ी बड़ा लिख रहा। ये y बराबर
इसको हम लोग माने थे 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4, इसको उस साइड मल्टीपल कर देंगे 3xy प्लस 4y बराबर 4x, x वाला टर्म को उस साइड ले जाएंगे तो 4y बराबर कितना होगा 4x माइनस 3xy, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे कितना होगा 4 माइनस 3y, तो 4 माइनस 3y इधर कट डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y बराबर x, तो x का ही वैल्यू निकालना था, इतना आ चुका है x का वैल्यू, तो यानी हम लोग को आंसर कौन सा आ जाएगा 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y, 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका बी के साथ आंसर जा रहा है। उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे fx इक्वल टू दैट्स दिया हुआ था, fx इक्वल टू ये वाला लिखा हुआ था, इसमें भी हमको इसका इन्वर्स निकालना, इसका इन्वर्स मतलब x का वैल्यू निकालना, कैसे इसको निकालेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा है नहीं, एक बार हम लोग इसको कोशिश करते हैं, तो इसका कोशिश अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखा हुआ था 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x, अच्छा 4x स्क्वायर का हम लोग बोल सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 12x को 2 इंटू 2x, एक सेकेंड भाई ऊपर से लिखते हैं 4x स्क्वायर y इक्वल टू मान लेंगे ना इसको, जो भी था y बराबर ये क्या था 4x स्क्वायर का हम लोग बोल सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 12x को 2 इंटू 2x प्लस 12 इंटू 12 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 3 में, तो प्लस ऑफ 3 स्क्वायर, तो प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 स्क्वायर करना होगा, प्लस ऑफ 15 था। इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा, देखना बिल्कुल सिंपल ही हो जाएगा 2x, इस टाइप से इसका आंसर निकल जाएगा। एक बार लिख ही लेते भाई, चलिए मेरा पेन का साइज बड़ा हो चुका है, उसको छोटा कर भी नहीं पा रहा हूँ मैं, इसके चलते लिखने की दिक्कत हो रहा है। y बराबर 2x का होल स्क्वायर प्लस 12 था तो 2 इंटू a 2x इंटू 3 प्लस ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, पहले से था 15, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा माइनस 9 प्लस 15 तो प्लस 6, इधर आएगा तो माइनस 6 होगा, तो y माइनस 6 बराबर 2x प्लस 3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर आएगा तो रूट हो जाएगा, रूट y माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 आके माइनस होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर में y माइनस 6 और ये 3 था प्लस में, इधर का तो माइनस होगा, और 2 इधर मल्टीपल में था तो इधर का डिवाइड होगा, मतलब रूट ओवर y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2, रूट ओवर y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस टाइप से इन्वर्स वाला चीज़ यहीं तक था। इसके बाद इन्वर्स के बाद हम लोग FOG GOF काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रखता है, थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। FOG GOF वाला क्वेश्चन जो आता है देखो, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट में आते हैं हम लोग थोड़ा सा, और इसको अगर पूरा डिटेल्स में देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में फंक्शन बोल के एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है, उसमें देखोगे कंपोजिट फंक्शन का जो प्लेलिस्ट है उसमें देखोगे इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है, तो हमारे यूट्यूब मतलब इस चैनल में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आपको फिर से बता दे रहे, ये जो PDF है बहुत ही काम का चीज़ है, आपको जरूर एक दिन जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन हम मिला के दिखा देंगे कितना आंसर कितना क्वेश्चन मैच करेगा, बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन मैच करेगा, बहुत सारा क्या 80 में 70 प्लस मैच करेगा। चलो अब हम लोग देखेंगे FOF, इसका मतलब क्या होता है f ऑफ fx होता है, f ऑफ fx होता है, f ऑफ fx होता है, ठीक है। FOG इसका मतलब होता है f ऑफ gx, फिर आता है GOF यानी g ऑफ fx, और एक आता है GOG यानी होता है g ऑफ gx, ठीक है। इस टाइप से चार फंक्शन आता है, हमें क्या निकालना GOF, तो GOF मतलब क्या होता है g ऑफ gx, g ऑफ fx, ये होता है fx का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, fx का वैल्यू लिखा हुआ देखो
ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। तो जी और ये अंदर में जो एफ एक्स आया इसका वैल्यू मुझे पता था, एफ एक्स का वैल्यू क्या लिखा हुआ, ये वाला लिखा हुआ 8x3, तो 8x3 ठीक है। हमें इसका वैल्यू अब निकालना जी 8x3। देखो हमारे पास जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, जी एक्स का वैल्यू कितना लिखा हुआ, एक्स का पावर 1/3। हमें क्या करना था, जहाँ एक्स था उसके जगह 8x का पावर 3 पुट करना था। तो ये जो x था एक्स का जगह क्या पुट करेंगे, 8x का पावर 3, मतलब कितना होगा 8x का पावर 3 और इसका पावर कितना होगा 1/3 ना। देखो यहाँ पर जहाँ x था उस x का जगह क्या पुट करेंगे 8x का पावर 3, तो 8 का पावर 3 कितना होगा 2 और x का पावर 3 कितना होगा x होगा। तो ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा 2x। तो इसका आंसर हो जाएगा 2x, डी आंसर। एफ ओ जी निकालना, एफ एक्स लिखा हुआ और जी एक्स लिखा हुआ, हमें निकालना एफ ओ जी, एफ ओ जी। इसका हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ और जी एक्स का वैल्यू लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ जी एक्स का वैल्यू मोड 5x - 2, एफ ओ जी यानी एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ और जी एक्स का वैल्यू लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था मोड 5x - 2। हमें क्या निकाल, देखो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ, एफ एक्स इजकल मोड एक्स ना, एफ एक्स इजकल मोड एक्स। जहाँ एक्स था उसका जगह हमें क्या निकालना, जहाँ एक्स था उसका जगह 5x - 2, तो जहाँ एक्स था उसका जगह हम लोग 5x - 2 मोड 5x - 2 डबल मोड हो जाएगा, ठीक है। तो मोड 5x - 2 इज द आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऐसे डबल मोड लिखने का कोई मतलब भी नहीं बनता, ये हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 22, एफ एक्स दिया हुआ है और एफ ओ एफ निकालना। देखो जब भी एफ एक्स दिया रहेगा एफ ओ एफ निकालना, या जी एक्स दिया रहेगा और हमें निकालना होगा जी ओ जी, ठीक है। तो इसका 99% क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो होता है एक्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग से इसका एक्स हो जाएगा, और इसको बना के भी देख सकते हैं हम लोग, थोड़ा बना के भी चेक कर लेना, तो इसका आंसर एक्स ही आएगा। चलिए अब इसमें हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इस प्रकार से क्वेश्चन है, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ और एफ ऑफ एक्स निकालना, तो आंसर कितना हो जाएगा एक्स होगा। ज़्यादा नहीं सोचना, 99% क्वेश्चन का एक्स ही आंसर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स। कैसे होगा आप बिल्कुल एक बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं बनेगा तो फिर बता दिया जाएगा। देखो इसमें भी एफ एक्स दिया हुआ, इस क्वेश्चन में भी एफ एक्स दिया हुआ और साथ में जी एक्स निकालना दिया हुआ, जी ओ एक्स दिया हुआ, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो होगा वो एक्स होगा, ठीक है। ट्राई करके देखना एक बार, एक्स ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 25 में। 25 क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, थोड़ा सा ये वाला चीज़ आ जा रहा है, हाँ ठीक। एफ एक्स का वैल्यू दिया हो कोस एक्स और जी एक्स का वैल्यू लिखा हो 3x²। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ ओ जी निकालना है। क्या निकालना, एफ ओ जी। इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो जी का वैल्यू तो पता था, एफ एक्स का वैल्यू क्या पता था, एफ एक्स इसका वैल्यू क्या था कोस एक्स, यानी हमें किसका वैल्यू निकालना, जी इंटू कोस एक्स का वैल्यू, जी कोस एक्स का वैल्यू निकालना। हमें जी एक्स का वैल्यू पता था, जी एक्स का वैल्यू क्या पता था 3x² था। जी एक्स का वैल्यू कितना था 3x² था ना, जी एक्स का वैल्यू जो है वो 3x² है। जो जी एक्स है उसका वैल्यू कितना है 3x² है। हमें क्या निकालना था, जी कोस एक्स ना। देखो कोस एक्स मतलब क्या हुआ, जहाँ एक्स था उसके जगह कितना आया कोस एक्स, तो इधर भी जहाँ एक्स था उसको कोस एक्स लिखेंगे, 3 × x जगह कोस एक्स लिखेंगे, 3 cos x का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 × cos x का होल स्क्वायर। जो भी ऑप्शन में है 3 × cos x का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज का मतलब होता है इसका आउटपुट। इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कितना होगा उसके बारे में यहाँ से हम लोग को जानकारी हासिल करना। एफ एक्स इजकल टू x², जो भी आएगा x² वाला टर्म आएगा ना, तो देखो 1 आएगा 4, देखो x² वाला टर्म यही वाला है। जब 1 पुट करेंगे तो 1 के स्क्वायर, 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे तो 9, 4 पुट करेंगे 16, जो भी आएगा स्क्वायरिंग वाला टर्म आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं 27 में।
27 नंबर क्वेश्चन एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखो हमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, इसमें हमको निकालना जो उसको देखो GOF5 ये निकालना है। इसका हम लोग क्या बोलेंगे GF5 बोल सकते हैं। देखो अब हम लोग देखो G और F5 का वैल्यू पता था, F5 का वैल्यू दिया हुआ होगा F5 देखो F5 बराबर क्या लिखा हुआ 5, तो कितना होगा G और F5 का वैल्यू तो 5, तो बहरहाल क्या हुआ अभी हुआ G5। अब G5 का वैल्यू कहीं ना कहीं दिया होगा, G5 आया ना, अब G5 का वैल्यू दिया होगा। देखो G5 बराबर G9 बराबर 11, तो G5 का वैल्यू कितना 11 है, तो इसका आंसर कितना हो गया 11 हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, GOF5 निकालना है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे GOF5 पढ़ेंगे। देखो F5 का वैल्यू पता था मुझे, F5 का वैल्यू कितना था, F5 बराबर था, F5 बराबर यहाँ से देखो F5 का वैल्यू 5 है, तो 5 मतलब ओवरऑल कितना हुआ G5, या ओवरऑल कितना हुआ G5। अब हम लोग देखना G5 का वैल्यू, तो G5 और G9 का वैल्यू 11 था, तो G5 का वैल्यू भी 11 है, तो आंसर कौन सा होगा 11 होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग से हम लोग बोल सकते हैं 11 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट में आएंगे 1 1 2 और 1 1 और 1 2। देखो एक 1 1 होता है, इसमें मैक्सिमम 1 1 ही पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा 1 2, 1 1 और 1 2। देखो 1 1 हम लोग किसको बोलते हैं, 1 1 देखने के लिए हमें एक बात देखना पड़ेगा। जैसे मान लो ये कोई एक एग्जांपल ले लेते, ठीक है, ये मान लेते A है, ये B है, मान लेते हैं ये कोई जो भी है, अगर यहाँ पर मान लेते ये A है, तो A का अगर इनपुट A दे रहे तो इसका आंसर आ रहा मान लेते 2 आ रहा, इनपुट B रख रहे तो इसका आंसर आ रहा 3, इनपुट C रख रहे तो इसका आंसर आ रहा 4, इसका आंसर आ रहा 4। मतलब यहाँ पर जितने भी इनपुट देंगे सारे इनपुट का सभी का एक एक आउटपुट मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 1। देखो 1 1 मतलब एक इनपुट तो एक आउटपुट, एक इनपुट तो एक आउटपुट, उसको हम लोग बोलेंगे 1 1। मतलब एक इनपुट देंगे एक ही आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं ना। अच्छा हाँ 1 1 हो गया। 1 2 क्या होता, 1 2 में क्या होगा कि इधर में जितने भी एलिमेंट्स रहेगा इस साइड में, इसका सभी का सभी मतलब इधर जितना भी आउटपुट रहेगा सभी का सभी एक एक इधर इनपुट होना चाहिए, मतलब इधर एक भी खाली नहीं होना चाहिए। देखो एक हम लोग अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं इस चीज़ को। एक बार सपोज दैट तुम्हें लोग का अपना कॉलेज का बात करते हैं, अगर सभी स्टूडेंट का एक एक फ्रेंड है, ठीक है, सभी स्टूडेंट का इधर मान लेते बॉयज वाला ले लेते, इधर गर्ल्स वाला ले लेते, ये गर्ल्स वाला, तो सभी लड़का का एक फ्रेंड है, ठीक है, इसमें मतलब बॉयज वाला का सभी बॉयज का एक एक फ्रेंड है, सभी के एक एक, ऐसा नहीं किसी के डबल है, सबका अगर सिंगल है एक एक है सिंगल तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 1। याद रह जाएगा। देखो थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहा है तुम लोग, समझ रहे हैं हम भी, हाँ, लेकिन जो भी है भाई याद तो रखना है, हम लोग सोचना एग्ज़ाम पार करना। सभी का अगर एक एक है सिंगल है तो उसको 1 1 बोलेंगे। अच्छा बोला सर ऐसा भी हो सकता है किसी का डबल है, भाई 1 1 नहीं बोलेंगे, उसको मैनी 1 बोलेंगे। ठीक है, मैनी 1 हम लोग को नहीं पूछेगा। दूसरी बात मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना। अच्छा हाँ, दूसरी ये भी होता, इस साइड कोई खाली नहीं होना चाहिए, इस साइड कोई खाली नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि कोई है उसका बेचारी फ्रेंड ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुजी। होना चाहिए जितने भी बॉयज है सभी के एक एक फ्रेंड होना चाहिए, लेकिन सभी का होना चाहिए, कोई खाली नहीं। मतलब हम बोल सकते हैं कोई बेचारा नहीं होना चाहिए, कोई बेचारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बेचारा मिल गया, बेचारा अच्छा से लिखते चलो, ठीक है, कोई बेचारा नहीं होना चाहिए। अगर बेचारा मिल गया तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे, और एक एक ही होना चाहिए। सेकेंड में अगर बात करें इधर वाला था, इधर जितने भी गर्ल्स थी सभी के एक एक इसमें मतलब सभी बॉयज़ के एक एक फ्रेंड होना चाहिए इसमें।
हाँ, लेकिन यहाँ पर एक भी खाली नहीं होना चाहिए। कौन साइड? लड़की तरफ, ठीक है, एक भी खाली नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं ना, बेचारी नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग देखेंगे बेचारी नहीं होना चाहिए। अगर बेचारी मिल गया तो उसको हम लोग ऑन टू नहीं बोल सकते। ऑन टू तभी बोलेंगे जब उसमें बेचारी नहीं मिलेगा। मेरा बात समझ में आया होगा। अगर इसको फिर से डिटेल्स में देखना तो यूट्यूब में हम इसको एज ए बोर्ड में पढ़ाया हूँ, उस चीज़ को एक बार देख लो, 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, थोड़ा सा और। हाँ चलिए, एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4 है। चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्स एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4 मान लेते हैं, यहाँ -1 रखेंगे। एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4 है। अगर ये एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4 है, यहाँ -1 रखेंगे तो x का जगह -1 रखेंगे तो एक्स एफ एक्स इजकल क्या लिखा होता है, x का पावर 4 ना, तो उसका पावर 4 -1 का पावर 4 1 ही होता है। वहाँ रखेंगे फिर भी आंसर 1 ही आएगा। देखो मतलब 1 रखेंगे फिर भी 1 आ रहा, -1 रख रहे फिर भी 1 आ रहा, ठीक है। 1 इनपुट दे रहे फिर भी 1 आ रहा, -1 इनपुट दे रहे फिर भी 1 आ रहा, 1 इनपुट दे रहे फिर भी 1 ही आ रहा। तो क्या ये 1 है? 1 मतलब सिंगल। देखो मतलब 1 का भी -1 का भी 1 है और 1 का भी 1 है। भाई 1 नहीं है। एक बात तो हमें पता चला 1 मतलब क्या होगा, जो इनपुट रखेंगे सबका अलग अलग आउटपुट होना चाहिए, कभी सेम आउटपुट नहीं होना चाहिए। तो ये 1 नहीं है, 1 नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग इसमें ऑन टू का, ठीक है। 1 नहीं है, 1 एंड ऑन टू, फर्स्ट ऑप्शन ऐसे चल गया, ठीक है। एफ इज मैनी 1 ऑन टू। अच्छा चलो ठीक है, अब हम लोग ऑन टू का बात करेंगे। ऑन टू का मतलब क्या होता, कुछ भी ऐसा नंबर बिल्कुल हमें नहीं दिखना चाहिए जो आंसर में नहीं आ सकता। मतलब बोलने का मतलब क्या सर, क्या? हाँ, ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो मतलब एक भी बेचारी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या, हाँ बेचारी तो मिलेगा। इसका आंसर -1 का भी आ सकता है क्या, मतलब एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4, एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4। तो एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि उसका आंसर जो होगा वो -1 होगा। एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो -1 होगा ही नहीं, क्योंकि एफ एक्स इजकल कितना होता है, एक्स का पावर 4। क्या लिखा हुआ, एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4। यहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, -1 कभी आ सकता है क्या, -2 कभी आ सकता है क्या, -3 आ सकता है, -4 आ सकता है। मतलब नेगेटिव वाला कभी नहीं आ सकता। और नेगेटिव मतलब नेगेटिव ये R लिखा हुआ, तो रियल नंबर, इधर भी रियल नंबर होगा इधर भी रियल नंबर, तो नेगेटिव वाला आंसर आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। मतलब नेगेटिव वाला छूट जा रहा है, बेचारी बन रहा है कि नहीं। तो मतलब ना तो 1 है ना ही 1 है, यानी डी इज द राइट आंसर। शायद समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, एक बार फिर से समझो। यहाँ पर देखो, कोई भी रियल नंबर रखो, कोई भी एक रियल नंबर रखो। अगर 1 रखेंगे तो उसका भी रियल नंबर मतलब कुछ भी आता है, पॉइंट में भी आता है, माइनस प्लस सब कुछ आता है। जैसे 1 इनपुट करेंगे तो 1 का आउटपुट कितना होता है, मतलब एफ एक्स इजकल एक्स का पावर 4 ना, तो 1 का पावर 4 1 ही होगा। -1 रखेंगे, -1 के इसका भी 1 होता है। मतलब देखो 1 रखे फिर भी 1 आया, -1 रखे फिर भी 1 आया। 1 मतलब सबका अलग अलग आना चाहिए, इसमें अलग अलग है नहीं। कभी इधर माइनस आंसर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, उसका पावर अगर 4 करेंगे तो माइनस कभी आ ही नहीं सकता। मतलब माइनस वाला क्या हो रहा है, बेचारी हो रहा। तो 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, एफ एक्स इजकल टू 3x, एफ एक्स इजकल टू 3x, सबका अलग अलग आंसर होगा। एफ एक्स इजकल टू 3x, R बोला, R तो रियल नंबर, एफ एक्स इजकल टू 3x ना, एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, एक्स का वैल्यू 1 तो इसका आंसर कितना होगा, 3 × 1 3 होगा। एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू 2 3 × 2 6 होगा। 3 रखेंगे तो 9 होगा। सबका आंसर अलग अलग होगा, कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा। पॉइंट भी रख सकते, 0.1 रखेंगे तो 0.3 आएगा। सबका आंसर अलग अलग होगा, क्योंकि ये ऐसे सेम तभी आता है जब एक्स का पावर 2 रहता है, एक्स का पावर 4 रहता है, उसमें सेम आ सकता है, बाकी में नहीं आएगा। और नेगेटिव आ सकता है क्या, नेगेटिव भी आएगा। जैसे -3 आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक्स का वैल्यू -1 रखो तो 3, देखो एक्स की जगह -1 रखेंगे, 3 × -1 -3 आ सकता है। एक्स का वैल्यू -1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सॉरी, इसका वैल्यू -1 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। तो 3x इजकल टू -1 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। x इजकल टू -1/3, तो माइनस प्लस सब आएगा। मतलब कोई बेचारी भी नहीं रहेगा और सबका अलग अलग आंसर भी आएगा। ठीक है, बेचारा भी नहीं, बेचारी भी नहीं, तो मैनी 1 भी, 1 भी है और 1 भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। और कुछ क्वेश्चन देखे रहते हैं, चलो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, द फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। हम लोग बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं, सर्जेक्टिव किसको बोलते हैं। देखो
1 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव, उसका दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव, और जो ऑन टू होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये बोला है कौन सा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव कहलाता है, तो बाइजेक्टिव हम लोग ऑन टू वाला फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलते हैं। आगे बोला एफ एक्स इजकल टू 2x, सेम है 3x जैसे ही 2x होगा, ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, यानी सी ऑप्शन होगा। यहाँ तक तो समझ गए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट है, आज फर्स्ट क्लास था और सुबह और एक वीडियो दे देंगे, तो 30 क्वेश्चन बनाते हैं, 31 तक क्वेश्चन बनाए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।